वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस of this video or English translation of this analysis, please forward the video to the middle of the video till the end is the English translation of this analysis. So friends, दोस्तों आज देखते हैं पहले वन डे का परफॉर्मेंस आज का। और अगर आज कंपेयर करें आज का और इवन फ्राइडे का, आज भी बहुत ही फ्लैट डे था। 82, कल मैंने आपको एक लेवल बोला था 82.4 के ऊपर जाएगा तो ही अप मूव मिलेगा, 82.04 के ऊपर जाएगा तो अप मूव मिलेगा। और आज का हाई अगर आप देखें ऑलमोस्ट 82 टच करके फिर उसके बाद फिर नीचे आया, बट डाउन साइड में भी वही मूवमेंट था। 81.9 के पास नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो यही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों लास्ट 2 दिन से। अगर आप देखें, अब मैं वन डे के चार्ट पे फिर से जा रहा हूँ आपको लास्ट 2 डेज़ का मूवमेंट दिखाने के लिए, और यही है मूवमेंट और कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 82 एक लेवल बन चुका है और नीचे 81.9, और इसी लेवल में अप डाउन हो रहा है क्योंकि मार्केट को भी पता नहीं, या अब सारे इवेंट्स हो चुके हैं दोस्तों। अब अगला इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आएगा जून, तो वो जुलाई महीने में होगा, तब तक बहुत सारे दिन हैं। कल सुबह एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो है चाइना अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन देगा सुबह 6:45 को, 6:45 को। और न्यूज़ ये है कि चाइना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा। अगर चाइना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा दोस्तों, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है कि चलो उन्होंने इंटरेस्ट रेट इसीलिए रिड्यूस किया क्योंकि उनको लोन सर्विस करने हैं इंटरनली, उनके कंट्री के अंदर ही लोन्स को बढ़ाना है, क्योंकि उनका खुद का रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही डाउन है और वो एक वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है उनके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम से अगर कंपेयर करें तो। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, चाइना इंटरेस्ट रेट कम करता है, पर उनका अगर कोई यूएस लोन्स है, वो यूएस लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसके वजह से मुझे लगता है डबल टाइप ऑफ मूवमेंट होगा मेरे हिसाब से। तो अगर चाइना इंटरेस्ट रेट डाउन करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली सारे एशियन करेंसीज पे थोड़ा प्रेशर आने की चांसेस है, बट आज वो भी नहीं दिखा। क्योंकि अगर वो न्यूज़, जो मेरा एनालिसिस करेक्ट है या अंदाज़ा करेक्ट है, तो आज एटलीस्ट हमें एक अप ट्रेंड मूव मिलना था, पर वो नहीं मिला और अभी भी एक रेंज में स्टक हो चुका है। इंडिया, आज यूएस का हॉलिडे भी है तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, पर आरबीआई एक्टिव है और सेंट्रल बैंक भी एक्टिव है, तो अगर कोई मूवमेंट होता है अनवांटेड मूवमेंट, तो उसे कंट्रोल किया भी जा सकता है। ये मेरा थॉट फ्लो है। तो चलिए दोस्तों, इन सब व्यूज़ के साथ कल के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे और देखते हैं कल के ट्रेड प्लान में क्या वर्कआउट हो सकता है हमारे लिए, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन से बन जाएंगे। तो नीचे के तरफ दोस्तों अभी भी मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहा हूँ, वो है 81.88 या 81.87 कर लीजिए इसे, बिकॉज 81.87 के नीचे गया तो आराम से नीचे के लेवल्स आएंगे कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। पहला लेवल 81.78, दूसरा लेवल होगा 81.72 और तीसरा लेवल होगा 81.63। ये तीनों लेवल कॉन्फिडेंटली आएंगे अगर 81.787 के नीचे गया तो। ठीक है दोस्तों, अपसाइड पे दोस्तों अभी भी मेरा व्यू वही है, बाइंग लेवल आ रहा है 82.04 पे, जैसे आज हुआ। देखिए 82 तक गया, बहुत सारे लोग टेम्प्ट हो चुके होंगे कि हाँ यहाँ से अपमूव आएगा, पर अपमूव नहीं आया, और जिन्होंने हायर लेवल पे बाई किया वो सब लोग 82 पे स्टक हो गए और फिर नीचे आ गया और रेंज में आ गया। सिमिलरली मैं सजेस्ट करता हूँ बाइंग 82.4 के ऊपर ही, उसके अंदर बिटवीन 82.4 और 82.87 के बीच में आपको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बड़ा ट्रेड कोई नहीं मिल सकता। 82.4 के ऊपर दोस्तों इम्पॉर्टेंट एक और लेवल आएगा 82.13, और 82.13 के ऊपर आएगा 82.21।
ठीक है, इतना ही रेंज रखेंगे। कल इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने चाहिए चाइना का, उसके बाद हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं। मैं जो भी अपडेट है अपने टेलीग्राम पे देता रहूँगा, ट्रेडिंग आवर्स पे और नॉन ट्रेडिंग आवर्स पे। तो अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसे क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, या जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और ऑल ऑप्शन चूज़ कर लें नोटिफिकेशन की, ताकि जब मैं हर दिन वीडियोस लेके आता हूँ और एनालिसिस लेके आता हूँ, और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार होने में सहायता कर सकती है दोस्तों। ठीक है, नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, as you can see, it's been a very boring day of trade today. The high that we touched today was 82, and on the low we still are working on those levels of 81.9. And yesterday I had clearly told you that you can go for buying only above 82.04. Today morning you can see the trend was on upside. It hit 82 but it did not cross to 84. Many people got stuck in this high area, and again then the trend reversed and it came to 81.9, and from here again it kept on moving up, but it's now in the sideways direction, right? So if you look at the last 2 days of trade, okay, there has been no direction at all. You can see here I'm showing you the last 2 days friends on the trade. You can see here this is from 16th onwards till today 19th. No direction at all, it's all in one direction. Why? One is the interest rate decisions are over now between India and US. Some data is going to come out on on Wednesday and Thursday, but that's very far away even if we take a weekly expiry. So there's no events as such planned, but the traders themselves are thinking which direction to take the trade in. That's what I am thinking. So looking at the volume action, tomorrow morning at 6:45 there's an important action. China, which is the world's second largest economy, will be announcing their interest rate decision, and as everyone knows, they are going to be reducing their interest rate decision. So if China reduces its interest rate decision, is it good for the Asian currencies, or is it bad for the dollar? That's what we have to see. Now, if China reduces their interest rates, one, the loans becomes inexpensive for the Chinese consumers. However, when China has to refinance, or when China has to service its foreign debts which are in dollars, then it will become very expensive for them. These are the two topics or the two things that can happen tomorrow if China reduces its interest rate. So we have to see how dollar will behave. Technically, from my perspective, if China reduces interest rates, dollar should become stronger. That's my view, and we will get to see about it at 6:45 in the morning. Let's prepare a trade plan for tomorrow, friends, and see what are the options that we have for tomorrow. Okay, let me go on my 1 hour chart over here, and let me tell you my trade plan for tomorrow. So friends, for tomorrow, an important level that we will watch out is 81.87. Below 81.87, friends, confirm it will fall, and the first the first support will come at 81.78. Below 81.78, the second support will come at 81.72, and below 81.72, the third support is only at 81.63. Okay, these are the three supports. If spot falls below 81.87, confirmed I will be on the selling side, because I see a good 20 paisa kind of a downfall possibility over there. On the upside, friends, as I said yesterday, I'll follow the same rule. I will buy only if spot goes below 82.044. Okay, there's no point buying before that, because it is just going to be in a range. It will make you get stuck at a higher level, and you're just going to waste your money. In especially people who are trading in options, futures at least will not have so much losses, but options will have losses. So if spot goes over 82.04,
My first target that I will look forward is 82.13, and above 82.13, friends, my next target will be 82.212. Okay, these are the three upside targets I will look forward for. And in the morning after 6:45, once we get the Chinese news in terms of their interest rate decision, whatever are the updates, I'll be posting in my Telegram channel. For those people who want to join me on my Telegram channel, click on the description below and you'll get my Telegram link and you can join me over there, and stay tuned with me for the further updates. I hope you're liking my videos, friends. For all the people who are watching my video for the first time, I request you to watch my last 3 days of analysis, compare it with what has happened in the market, and also subscribe to my channel because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. Please remember, don't forget to press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified every day as soon as I upload my video. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.